नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज अपने मॉक टेस्ट बैच में जुटे हैं। तो इस बैच में जो है हमने आपको टोटल अभी तक 45 मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। और ये हम आपको बार बार बोलते हैं कि यह जो मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करवा रहे हैं मैथ रीजनिंग का, यह हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके, किसी पार्टिकुलर एग्जाम को नहीं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जहां मैथ रीजनिंग से संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाता है तो हर एक एग्जाम के लिए टॉनिक के जैसा काम करने वाला है। यानी इसके अलावा फिर आपको मैथ रीडिंग में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन जितना कहते हैं, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है तो पहले आप सारे प्रश्नों को बनाइए, उसके बाद लाइव सेशन में जुड़िए, तब देखिए उसका ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। चलिए आइए देखिए मॉक टेस्ट नंबर 46 का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कहता है? कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 44% ज्यादा है। यानी एक संख्या 32%, एक संख्या 44% ज्यादा है। तीन संख्या का चर्चा है। कितना संख्या का? तीन संख्या का। ध्यान दीजिएगा, तीन संख्या का चर्चा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं। एक संख्या 32% ज्यादा है। अच्छा, 100 से 32% ज्यादा कितना? 132। एक संख्या 44% ज्यादा है। 100 से 44% ज्यादा, 100 का 44%, 44% ज्यादा, यानी 144 हो जाएगा। तीनों संख्या को हमने लिख दिया, तीसरा संख्या को 100 मानते हुए, प्रश्न का कंडीशन यूज करते हुए। अब क्या कहता है बताइए, दूसरी संख्या पहला से कितना प्रतिशत ज्यादा है? ये जो दूसरा संख्या ना, पहला से कितना प्रतिशत ज्यादा है? अच्छा, ज्यादा कितना दिख रहा है? 12 नहीं। अच्छा, पहला से यानी 132 से। हाँ जी हाँ, तो 12 जो 132 का कितना प्रतिशत है? चलिए 12 से काट लीजिए, 11 बार में 100/11। जी हाँ, यानी 9.1/11% ज्यादा है। जी हाँ, दूसरा संख्या जो है आपका पहला संख्या से 9.1/11% ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। अब देखो दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, आराम से बात को समझिए। कहता 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में, या लगा हुआ है, इसका मतलब 45 पुरुष का एफिशिएंसी जो है वह 60 लड़का के एफिशिएंसी के बराबर है। नहीं, 45 पुरुष में 20 दिन में, 60 लड़का भी 20 दिन में, यानी 45 पुरुष का जो एफिशिएंसी है वह क्या कहता? 60 लड़का के एफिशिएंसी के बराबर है। 60 लड़का के। चलिए यहां से दोनों के पुरुष और लड़का के एफिशिएंसी के बीच का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 15 से 3 बार में, 4 बार में, यानी पुरुष और लड़का के एफिशिएंसी के बीच का रेशियो कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 क्या हो गया आपका 3। अब देखिए दोनों में से कोई एक कंडीशन का इस्तेमाल करके पूरा कार्य लिख दो, या तो पुरुष को लेकर के या तो लड़का को लेकर के। 45 पुरुष है ना, एक काम को 20 दिन में। अच्छा, एक पुरुष का इफिशियंसी कितना है? 4। 45 पुरुष का कितना हो जाएगा? 4 गुना 45। 45 पुरुष जो है एक काम को 20 दिन में, यहां से लिख दिए पूरा कार्य, या पूरा कार्य हो गया। अब क्या कहता है, इस कार्य को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए 15 पुरुष का इफिशियंसी देखिए आराम से, एक पुरुष का इफिशियंसी 4, 15 का हो जाएगा 4 गुना 15, और 15 पुरुष और 20 लड़के। अच्छा, 20 लड़का का इफिशियंसी, एक का 3, 20 का हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 20, यही तो है। अच्छा, 60 और 60 120, 20 से काट लीजिए कितना बार में? 6 बार में। अच्छा, 45 चौका कितना हो गया आपका? 180, 6 से कट जाएगा आपका कितना बार में? 30 बार में। यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 दिन जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे मेरे भाई? आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब है। इसको भी कई एक तरीका है बनाने का, है ना, जैसे मर्जी वैसे आप प्रश्न को सुविधापूर्वक बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। क्या कहता है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1280 रुपया है, शर्ट को 900 रुपया में बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत आपसे पूछा गया। अच्छा, 1280 इसका मार्केट प्राइस है, 900 में बेचा, तो बताइए डिस्काउंट कितना का दिया? तो कहोगे सर 380 का। कितना का? 380 का। कहां से? 1280 से। यानी 380 जो है वह 1280 का कितना प्रतिशत है? बस यही तो है कहानी, है ना। चलिए काट करके हटा लीजिए। यहां देखिए 25 चौका कितना हो गया आपका? 100, और इसको काटिए 4 से, तो यह हो जाएगा आपका कितना? 32, है ना। चलिए ये हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 16। अच्छा, 25 गुना 19 कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, है ना। तो 25 गुना 19, तो यह हो जाएगा आपका 250 और 250 और 225, यानी 475।
और बटा कितना हो गया आपका 16। अब देख लीजिए 16 दूना कितना हो गया 32, नहीं। अच्छा, उसके बाद 155 है ना। अच्छा, 16 से यानी 29 दशमलव समथिंग वाला ऑप्शन देखेंगे, 29.68% का डिस्काउंट दिया जाता है। यही तो डिस्काउंट का प्रतिशत है, यही छूट का प्रतिशत आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, डिस्काउंट हमेशा किस कीमत पर दिया जाता है? आपको हम बार बार बोलते हैं चिल्ला कि देखो, लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से होता है, लेकिन डिस्काउंट जो है हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, अंकित कीमत पर दिया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 4 कहता है 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। नए छात्रों का औसत, अच्छा 40 गो का औसत है 15, 10 गो आ रहा है। हम क्या सोचेंगे, आने वाला 10 अगर 15-15 वर्ष का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ, लेकिन जब आता है तो औसत में 0.2 वर्ष का कमी हो जाता है। सोचिए, तो कोई समूह में आए, औसत घट जाने, आने वाला कम लेकर आया है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पहले संख्या था 40, 10 को आ गया, कितना हो गया 50। औसत में परिवर्तन कितना का? औसत में परिवर्तन 0.2 का। यही तो है, आने वाला 10 का योग निकल के आ गया। नयिका छात्र का औसत पूछा था, 10 का औसत बताना है। औसत बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। चलिए अब देखिए इसका हिसाब किताब लगा लीजिए। 10 से इधर भी भाग लगाएंगे, इधर भी भाग लगाएंगे, तो ये 15, 5 में 0.2 से गुना करेंगे 1, 15 में से 1 चला गया, यानी नए छात्र का औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। नया छात्र कै गो है 10 गो। जी हाँ, जो नया है 14 वर्ष हो जाएगा। इन नए छात्रों का औसत जो है कितना है 14 वर्ष। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 5वां क्या कहता है सुनिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। जी हाँ, लड़कों लड़कियों की औसत वजन 18 और 21 किलोग्राम है। सभी ऐसा करते हैं, जितना छोटा आंकड़ा मान के चलेंगे सहूलियत तो उतना ही में होने वाला है हमको। हम लड़का के संख्या को 2 मान लेते हैं और लड़की की संख्या को 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए लड़का का औसत है 18, तो जो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, और लड़की का औसत है 21, 21 तरीके 63। अच्छा, कुल मिला के कितना हो गया लड़का लड़की मिला करके 5। ये सभी का औसत वजन यही हो गया 36 और प्लस में 63, यानी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 99 बटा कितना हो जाएगा 5। यही तो औसत वजन है 99 बटा 5 किलोग्राम। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की देखो, आप एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर लड़का लड़की की संख्या को, जैसे लड़का को 2x मानोगे, लड़की को 3x मानोगे, ठीक है आपका कहना बिल्कुल, लेकिन फिर तो वही बात हो जाएगा 36x 63x 99x नीचे 5x, x का कोई मर्यादा रह नहीं जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 6, एक दूध व्यापारी 40 रुपए प्रति लीटर की दर से 50 लीटर दूध खरीदता है। यहां पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। अच्छा सोचो न, 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 50 लीटर दूध खरीदा। अच्छा, लागत कीमत कितना हो गया उसका? तो लागत कीमत हो गया 2000 रुपया। कितना हो गया? 2000। अब क्या कहता है ना, कहता है इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, इस मिश्रण को 42 रुपए के हिसाब से बेच देता है। चलिए मिश्रण को कैसे बेचता है? 42 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है। अच्छा, 50 लीटर दूध खरीदता था, 5 लीटर पानी मिला देता है, तो टोटल अब दूध और पानी का मिश्रण कितना हो गया? 50 और 5 कितना हो गया आपका? 55। चलिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना प्राप्त हुआ है इसको देख लो। 55 गुना 40 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2200 और 110, यानी 2310 रुपया का प्राप्ति हुआ। कितना का? 2310 रुपया का। आप खुद सोचिए ना, है ना। कॉस्ट प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस 2310 से प्रॉफिट होगा, तो यही प्रॉफिट का प्रतिशत आपको बताना है। प्रॉफिट कितना का? 310 का। कहां से? 2000 से, है ना। तो 310 जो है 2000 का कितना प्रतिशत है? बस कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2 शून्य 1 शून्य कट जाए, 31/2, यानी 15.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 15.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? डी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, है ना। प्रश्न संख्या 7वां क्या कहता है? आराम से बात को समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। वह मूलधन ज्ञात करें जिसका 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 3 वर्षों का मिश्रधन 5324 है। चलिए मूलधन और मिश्रधन। अच्छा 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, यानी 1 बटा कितना हो गया? 10। ध्यान दीजिएगा आराम से बात को, यानी 10 रुपया मूलधन, तो 10 और 1 कितना हो गया आपका? 11 रुपया हो जाएगा आपका मिश्रधन। नहीं, अच्छा 3 वर्ष का बात किया गया, 3 बार इसको लिखिए 10 11।
10, 11। चक्रवृद्धि ब्याज का धन गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है, यानी यह हो गया आपका 1000 और 11 का क्यूब हो गया 1331, और यह प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो निकल करके आ गया। आपको अमाउंट दे रखा, मिसधन दे रखा 5324, कितना दे रखा 5324 दे रखा अमाउंट, जो यूनिट के तौर पर 1331 यूनिट का मान है। कितना 1331 यूनिट का मान है 5324, एक यूनिट का मान निकाले। आपसे क्या पूछा गया, कहता प्रिंसिपल मूलधन बताइए, 1000 यूनिट का मान आपको बताना है। चलिए 1000 यूनिट का मान आपको बताइए, इसको काट लो 4 बार में, 4 गुना 1000, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 4000 रुपया। कितना हो जाएगा 4000, जी हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। कहीं कुछ फार्मूला वार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप समझिए बात को, कहां कैसे हम प्रश्न को सुविधापूर्वक बनाएं, और बनाने के लिए सीखना है, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, सब चीज का समाधान है। अगले सवाल की ओर आइए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7.5 दिन में पूरा करता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कहता ए और बी जो है वह मिलकर किसी काम को 7.5 दिनों में पूरा करता है, और यदि ए अकेला कार्य को 10 दिनों में, ए अकेला काम को 10 दिन में, यहां से पूरा कार्य एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, इफिशियंसी हो गया दोनों का 4 और इसका कितना हो गया 3। कहता बताइए बी अकेला कितने दिनों में यह कार्य को पूरा करेगा, तो पूरे कार्य में बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर लेंगे, तो बी का इफिशियंसी दोनों का 4, इसमें 1 घटा ली, 4 में से 3 गया 1, यानी पूरे कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 30 दिनों में जो है कि पूरा करेगा। कितना दिन में 30 दिन में। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 9। चलिए सुनिए 9 नंबर सवाल आराम से। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है एक समकोण है। यह कोण बी क्या है आपका, कोण बी जो है आपका समकोण है। नहीं, अब क्या कहता है, यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, यह पूरे AC का लंबाई कितना है आपका 6, भुजा, और क्या कहता है भुजा AC पर D मध्य बिंदु है। अच्छा D क्या है, मिड पॉइंट है, AC का D मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, यानी AD बराबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं CD। अब हम एक बात आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बतला देना चाहते हैं। देखो समकोण त्रिभुज का जो है लंब केंद्र जो होता है ना, वह समकोणिक शीर्ष पर स्थित होता है। कहां होता है, समकोणिक शीर्ष पर, यानी समकोण बनाने वाले शीर्ष पर स्थित होता है। अगर लंब केंद्र का बात करें तो कोण बिंदु बी पर स्थित होगा इसका लंब केंद्र, जबकि समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र का बात किया जाए, सरकम सेंटर का बात किया जाए, तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, यह इसका परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। अब सोचो ये अगर परिकेंद्र है तो यहां से तीनों शीर्ष का दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि सब वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा उसके परिवृत्त का त्रिज्या। जी हां, तो AD बराबर CD बराबर BD, तो यह AC 6 है तो कितना कितना बटेगा 3 और 3 में, तो अगर AD 3 है CD 3 है तो BD का भी लंबाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष का दूरी आपस में बराबर हुआ करता है, क्योंकि वह परिकेंद्र हो जाता है, और वहां से परिवृत्त का त्रिज्या तो सब आपस में बराबर होगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर। 20% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 है, अंकित कीमत पूछा। अच्छा 1000 है, वस्तु का कीमत 20% डिस्काउंट के बाद, यानी प्रारंभिक कीमत ज्यादा होगा, बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, इसको काट लीजिए 125 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1250। कितना 1250 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 11। क्या कहता है, कहता A बराबर 2B बराबर 4C, A/B/C, यानी A/B/C का मान पूछा है। आपको क्या सिखाएं कि जब गुणात्मक भाग बराबर हो चला तो राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद प्राप्त किया जाता है। सबके गुणात्मक भाग को पलट लीजिए। चलिए तो ABC, अच्छा A का कुछ नहीं तो 1, B का गुणात्मक भाग 2 है, पलटेंगे 1/2, और C का 4 है तो 1/4, एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी 4 से गुना करेंगे 4:2:1। यही तो है ABC का रेशियो 4:2:1। ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 12। अच्छा यह भी ज्योमेट्री का सवाल है, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ क्या कहता है सुनिए, कहता है निम्नलिखित आकृति में ADC का मान पूछा जा रहा है आपसे, इस कोण का मान आपको बताना है। चलिए निकालते हैं आराम से। देखिए यह 70 है, यह दे रखा है कि AB और BC बराबर है। जी हाँ, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कहोगे सर 110 होता है, 110 में 70 हो गया तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 55 डिग्री,
और इस कोण का भी मान कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए इस कोण का मान आप पहले निकाल लीजिए, देख लीजिए आराम से। यह एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान उससे दूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसको छोड़ दीजिए, 70 और 55 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 125। अब सोचिए अगर ये 125 है, अभी यहां पर प्रश्न कहता एसी और सीडी भुजा बराबर है, इसका मतलब अन्य दोनों कोण बराबर होगा। 180 में 125 घटाएंगे, बचेगा आपका 55। 55 को आधा आधा बांटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25.5 डिग्री, यह कोण हो जाएगा आपका। जी हाँ, और 25.5 डिग्री आपका यह कोण हो जाएगा। 25.5 डिग्री आपका यह कोण हो जाएगा। एडीसी ही आपसे पूछा गया था, एडीसी का मान 25.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 13। अच्छा 13 नंबर सवाल क्या कहता है यह सुन लीजिए। कहता है 550 रुपया उधार लिया गया। कितना उधार लिया गया, 550 रुपया उधार लिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तथा कर्ज 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा 2 वार्षिक इंस्टॉलमेंट है, यानी मामला कितना साल चला, 2 साल। अच्छा 550 रुपया कर्ज लिए, समझिए बात को, तो 2 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, 20% के हिसाब से अमाउंट निकाल लीजिए। चलिए अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 पर पावर n। अब इतना रुपया हमको लौटाना है। अब इसको हम एक बार नहीं देकर के इंस्टॉलमेंट बांध दिए, एनुअली इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का राशि आई मान लेते हैं। अच्छा 2 साल में इतना रुपया लौटाना है, 1 साल बाद उसको एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मामला 2 साल का है, तो ये पैसा तो 1 साल के लिए स्टॉक हो जा रहा है, उसके यहां जाकर के हमको 2 साल बाद ही लौटाना था ना। 2 साल बाद इतना रुपया देना, तो 2 साल बाद ही क्यों नहीं देंगे, हम पहले क्यों देंगे उसको। अगर पहले देंगे तो हमको भी कुछ फायदा होना चाहिए। चलिए पहला इंस्टॉलमेंट देंगे, 1 साल उसके यहाँ पेंडिंग में पड़ रहा है, तो मेरे भी पैसा का पहला इंस्टॉलमेंट का 1 साल, अगर पहले तुम्हारे पास जा रहा है तो 1 साल का ब्याज चाहिए। अगला इंस्टॉलमेंट देंगे दूसरा साल के अंत में, और उसमें तो हिसाब किताब वहां करने जा रहे हैं, तो वहां पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। चलिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को हमने आई मान लिया था। सोल्व कर लीजिए, 20 से काट लीजिए 5 बार में, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 550, 6 का स्क्वायर 36 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 25, है ना, बराबर में आई कॉमन कर लीजिए आप, है ना। अब देखो 20 से काट लो 5 बार में, 6/5, और देखिए यहां से आई कॉमन कीजिएगा तो 6/5 प्लस में 1, यानी 11 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 5। चलिए 5 से 5 बार में काट लीजिए, है ना। अब यहां से देखो 11 से काट लो कितना बार में, 50 बार में, 5 से काट लीजिए 10 बार में, 36 × 10, यानी इंस्टॉलमेंट का राशि हो जाएगा 360 रुपया। कितना हो जाएगा, 360 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है कितना का है, 360 रुपया का है। प्रत्येक किस्त जो है वह कितना का, 360 का। चलिए यहां तक अगर किन्हीं के मन में कोई सवाल है तो थोड़ा बोलिए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़िए, किन्हीं का कोई सवाल नहीं है, अगले सवाल की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 14 कहता है एक टैक्सी एक निश्चित दूरी 40 की स्पीड से जो है 25 मिनट में तय कर लेता है। दूरी बराबर 4 गुना समय, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से 25 मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। यह दूरी निकल के आया। अब क्या कहता, तो समान दूरी को 20 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। अब इस दूरी को 20 मिनट में तय करना है। चलिए तो उसके लिए पहले स्पीड निकाल लीजिए, है ना। चलिए 20 से काट लो 2 बार में, उसके लिए स्पीड क्या हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यह नहीं कहता है, कहता है अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी पहले की अपेक्षा। तो पहले स्पीड था 40, अब बढ़ा करके स्पीड हो गया 50, यानी पहले की अपेक्षा स्पीड कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बढ़ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की अपेक्षा स्पीड बढ़ाना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। 84 पैसे प्रति केजी की कितनी नमक, जी हाँ 84 पैसे प्रति केजी की कितनी नमक जो है 48 पैसे प्रति केजी की 25 केजी नमक के साथ मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 80 पैसे प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो एलिगेशन मेथड तब लगाते हैं जब ऊपर जिस चीज का चर्चा होता है उसी का औसत मान आपको गिवन किया गया हो। अगर नहीं गिवन किया गया हो, देखिए यहां पर जो है औसत विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य निकालिए, 80 पैसे प्रति केजी बेचने पर जो है 25% का लाभ हो जाता है, लागत कीमत कम होगा। जी हाँ, यहां देखिए 4 5 या 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, तो यह हो जाएगा 64 पैसा
प्रति किलोग्राम। जी हाँ, 64 पैसे प्रति किलोग्राम। यह मिश्रण का जो है ना औसत कीमत आ गया। 64 का प्रयोग जो है सके बीच में कर लीजिए, है ना। अब देखो 64 में से 48 गया कितना 16, और कितना हो गया आपका 20। यह हो जाएगा 4 चौके 16, 5 चौके 20। चलिए दोनों प्रकार का नमक किस रेशियो मिलाना होगा, 4:5 के रेशियो मिलाना होगा। अच्छा बाद वाला कितना किलोग्राम है, बाद वाला 25 किलोग्राम है। कितना 25, जो यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए तो कितना यूनिट का मान हुआ 5, तो यह 5 यूनिट हुआ। 5 यूनिट बराबर 25 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान निकाल लिए। पहला वाला पूछा है 84 पैसे प्रति केजी कितनी नमक, तो पहला वाला का यूनिट कितना हो गया आपका 4। यहां से काट लीजिए 5 बार में, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम। कितना 20 किलोग्राम आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ 20 कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा 20 किलोग्राम। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16। कहता एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, कुल पूंजी का 1/3 भाग ए लगाया। चलिए कुल पूंजी का 1/3 भाग ए लगाया। बी ने उतनी पूंजी लगाई जितना कि ए और सी ने लगाई। इसका मतलब बी कितना लगाया, आधा। यह खुद सोचना है थोड़ा यहां प्रश्न में। यहां पर देखिए आपको उलझा दिया है प्रश्न। कहता बी ने उतनी पूंजी लगाई जितना कि ए और सी मिलकर लगाई। इसका मतलब बी अकेले आधा लगाया। चलिए, और ए 1/3 लगाया था, तो सी का इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। तो बी उतना लगाता जितना कि ए और सी मिलकर, तो बी आधा लगाया, तो आधा में दोनों, तो आधा में दोनों, तो 1/2 में 1/3 तो लगा चुका है। तो सी कितना लगाया 1/6 भाग। चलिए रेशियो देख लीजिए इन्वेस्टमेंट का। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि समय तो सबका बराबर है। समय का जिक्र किया गया नहीं, वर्ष के अंत में बोला सबका समय बराबर है। चलिए तो यह हो जाएगा आपका 1/3, 1/2, 1/6। एलसीएम हो जाएगा 6, 2:3:1। यही तो है उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, वही हो जाएगा उसके प्रॉफिट का रेशियो, है ना। क्योंकि प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अगर समय बराबर है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट को बांट लिया जाता है। 18,000 के लाभ में सी का पूछा। चलिए 18,000 का लाभ है, जो 6 यूनिट का मान है, सी का 1 यूनिट, यानी 3,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000। जी हाँ, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 17। कंचन अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदता है। घड़ी का अंकित कीमत मान लेते हैं कितना 100। 25% डिस्काउंट पर खरीदा, कितना में खरीदा 75 में खरीदा। और क्या कहता है जिस मूल्य पर उसने खरीदी उससे 75% लाभ पर उसे बेच दिया। अब इस पे 75% लाभ पर इसको बेच दीजिए। 175 बटा कितना हो गया 100। चलिए ध्यान दीजिएगा, 25 से 7 बार में कितना बार में 4 बार में, है ना। अब देख लीजिए 7×5 कितना हो गया 35, है ना। और 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 52 बटा कितना हो जाएगा आपका 4। जी हाँ 1 3 131.25। अब सोचिए क्या कहता है, सुनो। कहता अंकित मूल्य पर उसका लाभ का, यह जो लाभ है अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत है। अंकित मूल्य 100 था, 100 से अगर तुलना करेंगे तो लाभ हो जाएगा 31.25% का लाभ। जी हाँ अंकित मूल्य पर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाए। 31.25 वाला ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 18। अच्छा 18 नंबर सवाल। कहता x बराबर बाई टू दी पावर ए, बाई बराबर जेड टू दी पावर ए, और जेड बराबर एक्स टू दी पावर सी है, तो एबीसी का मान पूछा। चलिए यह हो गया आपका x बराबर बाई टू दी पावर क्या हो गया आपका a। अब सोचो बाई का मान रखो, बाई का मान है जेड पर पावर b, बाई का मान जेड पर पावर b, अब पर पावर a हो गया। अब x का जेड का मान रखो x पर पावर c, तो यह हो गया x पर पावर c, अब पर पावर b, है ना। अब पर पावर क्या हो गया आपका a। चलिए पावर पर पावर गुना कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका x पर पावर a b c। जी हाँ इधर कुछ नहीं तो x पर पावर 1, बेस इक्वल है दोनों तरफ का, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी a b c बराबर हो जाएगा 1। a इंटू बी इंटू सी बराबर कितना 1, आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 19। कहता 24 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वह 12 वर्ष है। कितना है 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय
एक विद्यार्थी की आयु 8 से 14 वर्ष ले लिया गया। अच्छा, 24 विद्यार्थी का औसत कितना है 12। एगो का जो है औसत गणना करते समय 8 से 14 यानी 6 ज्यादा काउंट कर लिया गया, तो 6 घटा लीजिए, क्या कीजिए 6 घटा लीजिए। अब इसको भी औसत में कम कन्वर्ट कर लीजिए, 24 विद्यार्थी 24 से डिवाइड कर लीजिए, 4 बार में 0.25 घट जाएगा, यानी 11.75 जो है यह सही औसत होगा, 11.75 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर आइए। मैथ्स का आखिरी सवाल है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70, देखिए कॉस्ट प्राइस का 70%, यही बोला ना 70% जो है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के 40% के, सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत आपसे पूछा, देखिए प्रतिशत के साथ साथ जीरो को भी उड़ा लीजिए, प्रतिशत के साथ साथ, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:, कितना हो गया 7। अब सोचिए ना प्रॉफिट कितना का है, तो प्रॉफिट जो है वह 3 यूनिट का है, कहां से 4 से, 3 जो है 4 का कितना परसेंट है, 25 3 कितना हो जाएगा आपका 75%, कितना 75%, 4 से 25 बार में 75% का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट 75% का, लॉस नहीं प्रॉफिट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अब रीजनिंग की दुनिया में चलते हैं, क्या कहता है सुनिए आराम से। कहता है जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसे स्मरण हुआ, क्या स्मरण हुआ, कि वह मेरी बेटी के मां यानी अपनी पत्नी के पिता यानी ससुर का बेटा है। अब सोचिए अनुज ने मनीष को देख करके कहा वह मेरी बेटी की मां यानी पत्नी के पिता ससुर का बेटा यानी साला है, तो अनुज से मनीष किस प्रकार संबंधित है, साला के रूप में, ब्रदर इन लॉ। उत्तर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस रूप में संबंधित है, तो साला के रूप में संबंधित है। जी हाँ, साला को उसकी पत्नी का भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 22। एक व्यापार सम्मेलन के अंत में वहां उपस्थित सभी 10 व्यक्ति जो है ना, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, अच्छा 10 व्यक्ति। हाथ कब मिलेगा, जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलेगा, 10 कॉम्बिनेशन 2। चलिए 10 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति कितना तरीका से चूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। 10 कॉम्बिनेशन 2 बराबर एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल आर, एन माइनस में आर इंटू, चल 10 में से 2 गया 8, कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया 10 गुना 9 फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, बट्टा 2 से काट लीजिए, 5 बार में 9 5 कितना हो जाएगा 45। जी हाँ, कितना बार जो है हाथ मिलाया जाता है, 45 बार यह प्रक्रिया होता है। देखिए एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं, हाथ मिलाने का बात करें, गला मिलाने का बात करें, उसका कुल संख्या होता है n इंटू n माइनस में 1/2। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जगह 10 में से गया 9 बट्टा 2 से काट लीजिए, 5 बार में 9 5 कितना हो जाएगा आपका 45, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर गिफ्ट का बात किया जाए, दूसरे को गिफ्ट देता है तो गिफ्टों का संख्या n इंटू n माइनस में 1 केवल होता है। हाँ देखिए फ्लावर का कोड है, आपको क्या लग रहा है, एफ का उल्टा यू, एल का ओ, सबका अपोजिट लेटर इस्तेमाल है, टी का उल्टा जी, और मात्र एक ऑप्शन में आगे जांचने की आवश्यकता भी नहीं है, टी का जी, ई का भी, देखिए एक ही ऑप्शन में है ये, बस सबके अपोजिट लेटर का प्रयोग कर दिया गया है। अगला सवाल आइए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसका 13 गुना जोड़ने पर 112। अच्छा संख्या उसका 13 गुना यानी 112 जो है संख्या का 8 गुना है, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे, वह संख्या बच जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगा आपका 14। अच्छा सॉरी 13 गुना जोड़ने पर, यानी संख्या का 14 गुना है ना, तो 14 से डिवाइड कर लेंगे, संख्या बच जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा 8। अगर प्रोसेस से जाना है, देखिए संख्या को x मानते हैं, उसका 13 गुना उसमें जोड़ते हैं, 112 मिल जाए, वही बात आएगा। तो 14x बराबर 112, यहां से काटिए 8 बार में, यानी वह संख्या जो है वो कितना है 8। अगले सवाल की ओर आइए, आखिरी सवाल है आपका इस सीरीज में, गलत आपको ढूंढना है कि कौन गलत है। अच्छा देखो इसमें क्या किया गया, दुगना करके 2 घटाया गया, इस नियम का पालन हुआ है। जी हाँ, दुगना करके 2 घटा हुआ है। चलिए देखो 8 दूना 16 में से 2 गया, कितना हुआ 14, 14 में से 2, 14 का दुगना 28 में से 2 गया 26, 26 दूना 52 में से 2 जाएगा, यहीं पर 48 नहीं होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, बाद बाकी फिर कंटिन्यू है, 48 गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। बी नंबर जो है यानी 48 जो है इस सीरीज में गलत है, गलत ही ढूंढना था। तो यह था
आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर 46, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सारे प्रश्नों को बनाते होंगे और लाइव डिस्कशन के माध्यम से सारे प्रश्नों का आप रिवीजन करते होंगे। ऐसे ही करते रहिए। मैथ रीडिंग में कतई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो। हाँ, अगर और भी कोई तरह का परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख करके डालिए और दोपहर में कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगा। हाँ, जो मैथ वाले बैच से जुड़े हुए थे, मैथ फाउंडेशन वाले बैच से, संपूर्ण मैथ से, उसका क्लास सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया गया वापस, है ना। तो उसमें अब कुछ चैप्टर बचा है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, एज बचा है, सिंप्लीफिकेशन बचा, फिर एडवांस पोर्शन में चलेंगे। चलिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो अभी पढ़ सकते हैं, मात्र अभी 201 रुपया उसका फी है। चलिए फिर मुलाकात होता है हम लोग को अगले क्लास में, अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।